Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear educarians. Hope you all are fine and well and taking good care of yourselves. Dear students, welcome to the computer class. As you know, we are going to start final term lesson number 4. So the topic is the internet and email. Lesson number 4 is about unit number 7, the internet and email. So the contents of the lesson are what the internet is, how the internet works, devices which provide internet, uses of the internet. So dear students, by the end of this lesson, you will be able to learn what the internet is, devices which provide internet, how the internet works, and uses of internet. So dear student, required material for this lesson are lead pencil, eraser, highlighter, blue marker, blue pen, ruler, and computer textbook. So dear students, are you ready for the lesson? So dear students, open the page number 121. We are going to read about unit number 7, the internet and email. The role of internet cannot be undermined in today's world. It is most used medium for communication, business and research. So dear students, इंटरनेट जो है वो मोस्ट कम्युनिकेशन मीडियम है, इससे बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ की जाता है। आप जानती हैं कि हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसकी क्वालिटीज बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट वन इज दैट कम्युनिकेशन, ये एक दूसरे से राब्ता करने में बहुत ज़्यादा वर्क करता है। कम्युनिकेशन मीन्स लिंक क्रिएट करना, यानी इफ इट इज क्रिएटेड लिंक विद वन कंप्यूटर टू एन अदर कंप्यूटर, so that is the mean of communication. It's also used for business purposes. इसे हम business के लिए भी use करते हैं, and it's also used for research. And dear students, हमें इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है, along with the variety of choices available on the net. हमें बहुत सारी choices available होती है इंटरनेट पे. Its convenient usage is another advantage that makes the internet popular worldwide. However, its convenience is also considered a disadvantage. जिस तरह इसके एडवांटेजेस हैं, इसी तरह इसके डिसएडवांटेज भी हैं। फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, एंड मेनी केसेस ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स हैव बीन रिपोर्टेड इन द रिसेंट पास्ट। आप जानते हैं कि पास्ट में बहुत सारे फ्रॉड्स, ऑनलाइन केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। तो इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं। एज फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ इंटरनेट, लेट अस सी हाउ इट वर्क, अंडरस्टैंड हाउ एन ईमेल इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड the major security threats that we need to be aware of. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ईमेल क्या है, इंटरनेट क्या है, और कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं जो ईमेल से अवेयर किए जाते हैं। Now we are going to read what the internet is. You must have seen various networks like the roads, railways and power supply cables network. आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे नेटवर्क देखे होंगे, like roads, railways and power supply. Every network consists of similar or different types of components. हर नेटवर्क जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, दैट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। दिस काइंड ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर्म अ नेटवर्क। सो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरकनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। जब डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, सो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। इन द सेम मैनर द इंटरनेट इज ऑल्सो अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क वेयर मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इसी तरह इंटरनेट जो है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। सो दिस कनेक्टेड कंप्यूटर्स कैन शेयर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड हार्डवेयर विद ईच अदर। नाउ वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 122, हाउ द इंटरनेट वर्क्स। वेरियस कंपोनेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ द इंटरनेट नेटवर्क इंक्लूड वर्कस्टेशन, hubs, switch routers, modem and other communication channels like optical fibers, wires and Wi-Fi devices. So these are the components जो कि इंटरनेट कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। Let us understand this with the help of real life example. On occasion like festival or other celebration, say you visit our restaurant. Once you enter the restaurant and are seated, जब आप एक बार रेस्टोरेंट में एंटर हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, you call the menu and order a few items of your choice. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग few items को कॉल करते हैं, ऑर्डर करते हैं। For the restaurant you are a client. आप रेस्टोरेंट के लिए क्या है, क्लाइंट है। दिस सर्वर कम्स टू यू एंड टेक योर ऑर्डर। तो सर्वर आपके पास आकर ऑर्डर लेता है। वंस द ऑर्डर इज रेडी, he or she deliver what you had asked for. Now we are going to read about workstation. So what is a workstation? A special computer designed for technical or scientific applications, commonly used by one person at a time.
They are usually connected to a local area network and run multi-user operating system. तो वर्कस्टेशन क्या है? स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं किस लिए? टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए। इसे सिर्फ वन पर्सन यूज कर सकता है। दे आर यूजुअली कनेक्टेड टू अ लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपस में ये सब कंप्यूटर्स लोकल एरिया नेटवर्क के तौर पर कनेक्टेड होती हैं और ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को रन आउट करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हब। हब क्या है? द मोस्ट बेसिक नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स और नेटवर्क डिवाइसेस टुगेदर। ये ऐसी डिवाइस है जो कि सब कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर देती है? कनेक्ट कर देती है। एज यू कैन सी दैट वायर्स लगी हुई हैं और ये कुछ कंप्यूटर्स की वायर्स हैं जो आपस में क्या कर दी गई है? अटैच कर दी गई है। सो विद द हेल्प ऑफ हब नेटवर्किंग इज वेरी मच इजी टू कनेक्ट मल्टी कंप्यूटर्स। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट स्विच राउटर, a device that combines the abilities of both switches and routers. Like a switch, it powers data based on devices' physical addresses as a router. So dear students, switch router जो है वो राउटर की तरह एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्विच और राउटर दोनों की तरह वर्क करती है और ये डेटा को फॉरवर्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एड्रेसेस। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मॉडेम। सो व्हाट इज मॉडेम? This stands for modulator and demodulator. It enables our computer to send data via the telephone or over cable lines and also convert digital data into analog and vice versa. So modem क्या है? Modem stands for modulator and demodulator. It enables a computer to send data. ये कंप्यूटर को इस काबिल बनाती है कि वो डाटा को सेंड कर सके किसके थ्रू? टेलीफोन लाइंस के थ्रू। So also convert digital data into the analog and vice versa. ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में चेंज करती हैं और डिजिटल को एनालॉग में चेंज करती हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल। So optical fiber cable is also a communication channel for the internet. It's also a component. Optical fiber cable, the use of glass or plastic threads to send data. A fiber optic cable consists of a bundle of glass threads, each of which efficiently transmits message attuned onto light waves. So dear students, optical fiber cable बनी होती है ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स के साथ, जैसे कि आपको दिखाया गया इमेज के अंदर। फाइबर ऑप्टिक केबल कॉन्सिस्ट करती है बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स से, ठीक है, एंड ईच ऑफ विच एफिशिएंटली ट्रांसमिट। ये बंडल ऑफ ग्लास जो है वो ट्रांसमिट करते हैं मैसेजेस को और डाटा को किसके थ्रू? लाइट वेव्स के थ्रू। लाइट वेव्स के थ्रू डाटा को ट्रांसफर करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड वाईफाई। दिस इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग टू अ कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग रेडियो वेव्स। ये कैसा वे है जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स इंस्टीड ऑफ वायर्स। इसमें आपको वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल में आपको वायर की जरूरत पड़ रही है, बट वाईफाई यू आर नॉट नीड टू वायर्स, आपको वायर्स की जरूरत नहीं है। इट इज यूज फॉर इंटरनेट कनेक्शन। वाईफाई आपको पता है बहुत ज्यादा पॉपुलर नेटवर्क है, आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है। इसे हम किस लिए यूज करते हैं? इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। सो वाईफाई इज द रेडियो वेव्स इंस्टीड ऑफ वायर्स। रेडियो वेव्स होती हैं कि रेडियो वेव्स के थ्रू आप सिग्नल्स के थ्रू जो है वाईफाई कनेक्शन कर सकते हैं। Now we are going to read about page number 123. All of you open page number 123. We are going to read about what is client and server. In simple terms, the internet is based on a specific architect called the client-server architect. So dear students, ये special architect पे base करते हैं। One name is client and one name is server. In this kind of relationship, client computer send a request to a server computer. इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप में क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो सर्वर कंप्यूटर को क्या सेंड करता है? रिक्वेस्ट सेंड करता है फॉर रिसोर्सेज लाइक डाटा इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज डाटा इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए। द सर्वर कंप्यूटर लिसन टू द रिक्वेस्ट सेंड बाय क्लाइंट कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल रिक्वेस्ट सुनता है और क्लाइंट कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को सुनने के बाद देयर आफ्टर प्रोसेस द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को क्या करता है? प्रोसेस करता है। वंस द रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड, the required resources are made available to the client computer. जब एक दफा तमाम रिसोर्सेज प्रोसेस हो जाते हैं तो किसको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर को। सो डियर स्टूडेंट, इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट एग्जांपल। जो आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठती हैं वहां पे आप ऑर्डर करते हैं, तो आप कौन है? क्लाइंट हैं। आप ऑर्डर करते हैं तो आपके पास एक शख्स आता है ऑर्डर लेने के लिए। सो हु इज दैट? दिस इज द सर्वर। वो सर्वर होता है, वो आपकी रिक्वेस्ट को सुनता है, आइटम्स आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग राइट करता है और देन उससे मेक करके, प्रोसेस क्या होता है? फूड वो मेक करता है, राइट। इसी तरह हमारे कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए, गैदर करने के लिए। जिस तरह के रेस्टोरेंट में सर्वर्स जो हैं वो आइटम्स को मेक करने के लिए जल्दी से जल्दी कुक करते हैं।
इसी तरह डियर स्टूडेंट्स फिर रिक्वेस्ट जब कंप्लीट हो जाती है, जैसा कि आपको सर्वर जो है वो क्लाइंट को रिक्वेस्ट दे देता है, उसकी प्रोसेस अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट उसके प्रोसेस कंप्लीट कर देता है। सो दिस इज द कॉल्ड नेटवर्क, इसे हम क्या कहेंगे, नेटवर्क कहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू रीड कीवर्ड ऑफ क्लाइंट, अ प्रोग्राम दैट इज कैपेबल ऑफ ऑब्टेनिंग आवर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अनदर प्रोग्राम, ऐसी सर्विसेज जो कि अनदर प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड क्लाइंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट for the internet to work as the global network of a computer, each computer must have unique address. We are going to read about IP address. Each computer must have unique address. हर कंप्यूटर का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है which is known as the IP address, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, IP address के नाम से जानते हैं। और the internet protocol address, इसे हम internet protocol address भी कह सकते हैं। IP means I stands for internet and P stands for protocol. Address means पता, किसी भी कंप्यूटर का इंटरनेट प्रोटोकॉल का पता। वेदर द आईपी एड्रेस इज परमानेंट और टेम्परेरी, आईपी एड्रेसेस जो है वो परमानेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन यू यूज, ये डिपेंड करते हैं आपके इंटरनेट कनेक्शन में जो आप यूज करते हैं। योर आईपी एड्रेस विल बी सो परमानेंट एंड टेम्परेरी आईपी एड्रेसेस ऑन द पेज नंबर 124। A permanent one if you connect to the internet from a local area network. Chances are the IP addresses might also be a temporary one if you connect from a DHCP. Dear students, IP address permanent भी हो सकती है और temporary भी हो सकते हैं. It's depend upon the local area network. ये depend करते हैं आपके local area network पे, and it's also depend upon your DHCP. So DHCP is what? D stands for dynamic, H stands for host, C means configuration, and P means protocol. Dynamic host configuration protocol. It's also called server. तो सर्वर होस्ट की तरह काम करता है, ये होस्ट होता है। लाइक आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप होस्ट हैं, आप सबको खाना सर्व करेंगी ना, लाइक दैट। इसी तरह हमारे पास एक होस्ट कंप्यूटर होता है जो आपके सब कंप्यूटर्स को क्या देता है, नेटवर्क प्रोवाइड करता है। इट्स लाइक अ DHCP। आप दे सकते हैं DHCP सर्वर इज हियर एंड इट कनेक्ट टू अ कंप्यूटर नंबर 1। सो वी हैव असाइन्ड द नेम, हमने इसको नेम दिया है। DHCP असल में क्या काम करती है, ये IP एड्रेस असाइन करते हैं किसी भी कंप्यूटर को। तो हमने ये IP एड्रेस इसको असाइन किया क्लाइंट नंबर 1। सो इट्स IP एड्रेस इज व्हाट, क्लाइंट नंबर 1। DHCP एक ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं डियर स्टूडेंट्स जिसमें हमें जाके IP एड्रेसेस प्रोवाइड नहीं करने पड़ते। हर PC का IP एड्रेस ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप DHCP सर्वर में सब कंप्यूटर्स के IP एड्रेसेस को सेव कर देंगे और आप इजीली वर्क कर सकेंगे। लाइक दैट क्लाइंट नंबर 1, यू कैन सी दैट क्लाइंट नंबर 2, DHCP के साथ आप दूसरा कंप्यूटर अटैच किया और इसका IP एड्रेस क्या रखा है, क्लाइंट नंबर 2। यू कैन सी दैट क्लाइंट नंबर 3, तो इसका DHCP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस क्या है, क्लाइंट नंबर 3। लाइक दैट व्हाट, क्लाइंट नंबर 4। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम इनको टेम्परेरी IP एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं इफ यू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू एन इंटरनेट सर्विसेज। बट इस फॉर्म में कि अगर आप अपने कंप्यूटर्स को इंटरनेट सर्विसेज यानी ISP के साथ एक साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, देन ये अपनी इंफॉर्मेशन और डाटा को एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इट्स लाइक योर कंप्यूटर लैब नेटवर्क, ये आपके कंप्यूटर लैब के नेटवर्क की तरह, जिस तरह DHCP सर्वर क्या है, सर्वर कंप्यूटर है। लाइक आपके ऑफिस में जो कंप्यूटर पड़ा होता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है, सर्वर कंप्यूटर होता है। और क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट नंबर 2, क्लाइंट नंबर 3 और क्लाइंट नंबर 4 आपके लैब के कंप्यूटर्स हैं। जैसे कि आपके लैब में 6 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, तो इसी तरह आपके लैब के कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, सर्वर के साथ। तो सर्वर कंप्यूटर कौन सा है, जो ऑफिस में पड़ा होता है, और क्लाइंट कंप्यूटर्स वो वाले जो लैब में होते हैं। ठीक है, सो इनको हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, DHCP सर्वर की हेल्प से। आप देख सकते हैं कि हमने DHCP सर्वर की हेल्प से अपने 4 कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट किया है, जो कि इसने इनको IP एड्रेसेस असाइन किए हैं, क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट नंबर 2, क्लाइंट नंबर 3 और क्लाइंट नंबर 4। So now we are going to read about keywords of page number 124. First, we are going to read about DHCP. This is network protocol that enables a server. It automatically assigns an IP address to a computer from defined range of numbers configured for a network. DHCP network protocols है जो कि सर्वर को इनेबल करती हैं किसी भी कंप्यूटर को IP एड्रेस असाइन करने के लिए। सर्वर को इस काबिल बनाते हैं कि वो किसी भी कंप्यूटर को IP एड्रेस जो है वो असाइन कर सकता है इसकी रेंज ऑफ नंबर के मुताबिक। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में 4 कंप्यूटर्स दिखाए गए हैं जो कि DHCP के साथ अटैच हैं।
तो इसको हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, कोई भी आईपी एड्रेस दे दें। फॉर एग्जांपल होस्ट नंबर 1, होस्ट नंबर 2, होस्ट नंबर 3, होस्ट नंबर 4। तो आप इस तरह कोई भी आईपी एड्रेस अपने नेटवर्क को असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड प्रोटोकॉल स्टैक। दिस इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है? ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉल होता है विच रन साइमल्टेनियसली एंड आर एम्प्लॉयड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट्स, जो कि अपनी किसी भी नेटवर्क के लिए एम्प्लॉय के तौर पर वर्क करता है और ये प्रोटोकॉल सूट्स प्रोवाइड करता है। जो भी आपकी नेटवर्किंग को प्रोटोकॉल सूट करता है वो वाला प्रोटोकॉल आपको प्रोवाइड करता है। सो इट्स द फिक्स, ये फिक्स प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे IP1, IP2, IP3। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एड्रेस दिया तो ये एड्रेस इसके क्या होंगे? फिक्स होंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल स्टैक। All of you come to the page number 125. We are going to read about uses of internet. Number one uses that several online and e-newspapers, magazines, books, presentation and journals are available, which help user reads about the gather information on any topic that they wish to know more about. Several online e-newspapers, magazines, books और presentation वगैरह आप easily इंटरनेट पे हासिल कर सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन भी आप गेट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं। यूज नंबर 2 इज दैट यू कैन वॉच मूवीज। आप बहुत सारी मूवीज देख सकते हैं। लिसन टू सॉन्ग, बहुत सारे सॉन्ग सुन सकते हैं। प्ले गेम्स एंड पजल्स ऑनलाइन, बहुत सारे गेम्स को प्ले कर सकते हैं। यूज नंबर 3, वेरियस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड फॉर फ्री और परचेज बेस्ड ऑन आवर नीड्स। आप बहुत सारे वेरियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यूज नंबर 4, many online shopping platforms offer items for sale on their portal. Shopping online helps save time and we can compare prices and buy items for anywhere in the world. Dear students, हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप लोग जानते हैं कि आज इंटरनेट के थ्रू आउट कितनी ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है और आप भी करती ही होंगे एग्जैक्टली और इससे हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव हो रहा है और मनी भी सेव हो रही है। So we cannot need to go anywhere. We just order with the help of internet और चीज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होगी। So these are the uses of internet. We are going to now read the further uses of internet. So next use is that you can book hotels, railway tickets, air tickets, etc. online from anywhere in the world and at any time. So dear students, आप घर में बैठे हुए किसी भी टाइम किसी भी वक्त अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं। होटल्स पर, एरोप्लेन्स के लिए, रेलवेज पर आप इसको इजीली टिकट्स को बुक कर सकते हैं विदाउट गोइंग, कहीं भी जाए बगैर। नेक्स्ट इज दैट बैंकिंग ऑपरेशंस एंड ट्रांजेक्शंस कैन बी मेड फ्रॉम एनीवेयर विदाउट एक्चुअली विजिटिंग द बैंक। आप बैंक में विजिट किए बगैर अपनी ट्रांजेक्शंस इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ ATM कार्ड। You can send and receive messages instantly at any time and from anywhere using email. आप email को use करते हुए instantly बहुत सारे messages लातादाद send कर सकते हैं with the help of internet, which is the most popular feature of the internet. Along with that, text, mail, picture, video and sound can also be attached to an email. Email के through सिर्फ आप chat ही नहीं कर सकते बल्कि आप अपनी pictures, videos, sounds, music वगैरह भी send कर सकते हैं। Last one uses that you can communicate with another person at any remote location. आप किसी भी लोकेशन पे किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बोथ वर्बली एंड विजुअली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल एक ऐसी कॉल है जिसके थ्रू आप किसी भी पर्सन के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। All of you open page number 126. We are going to read about practice on state whether true or false. The internet has turned the world into a global village. It's true. There are two kind of IP addresses, permanent and temporary. दो type of IP address होते हैं, permanent और temporary. So it's true. One cannot watch movie online using the internet. It's false. आप online movie देख सकते हैं using the net. We can communicate with anyone in any part of the world. क्या आप communicate कर सकते हैं? Yes, it's true. Now it's time for task to do. Learn highlighted points of unit number 7 from page number 121, 122, 123, 124 and 125. Do practice on from page number 126. So dear students, I hope today's lesson was helpful for you to have understand each and every point. So I will see you in my next lesson. Till that, stay home, stay safe. Allah Hafiz.